जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के सभी थोड़े टेंशन में भी होंगे कि एग्ज़ाम 21 फरवरी से है। पहले सभी को ये लग रहा था कि हमारा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो जून में होगा। दिसंबर 2022 और जून 2023 की शिफ्टों को आपस में मर्ज किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ठीक अपोजिट हो रहा है। पेपर जस्ट 50 दिन बाद में आपका स्टार्ट होने वाला है। आपको ये टेंशन हो रही होगी, बहुत सारे लोगों को तो ये टेंशन हो रही होगी कि यार अभी तक हम सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे, और बहुत सारे कैंडिडेट और भी ज़्यादा टेंशन में होंगे और कन्फ्यूजन में होंगे। और स्पेशली वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक कहीं पर कोई बैच नहीं लिया और अब वो टेंशन में है कि यार हम यदि कहीं पर बैच ले लेते हैं, 50 दिन में यदि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया, 50 दिन में हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसका रिवीजन कैसे करेंगे। तो इसको लेकर वो कन्फ्यूजन में बने हुए हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि यार अब ये वाला फरवरी वाला हम स्किप कर देते हैं, फिर जून वाले में हम जेआरएफ निकालेंगे। ऐसे आइडियाज आ रहे होंगे आपके मन में, टेंशन हो रही होगी कि यार हम 50 दिन में कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें। देखो, सबसे पहले तो आपको एक माइंड सेट करना है कि जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है ना, ये एक बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। ना तो कोई यूपीएससी का एग्जाम है ये, और ना कोई बहुत बड़ी महाभारत है कि चलो बिल्कुल अनलिमिटेड सिलेबस है जिसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं। यदि हम पूरे पूरे जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उनसे कंपेयर करें तो एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। बाकी आप ऐसे ऐसे सीजीएल में देखो, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, अनलिमिटेड जीके है, अनलिमिटेड इंग्लिश है, कुछ भी चीज़ लिमिटेड नहीं है। नाम के टॉपिक फिक्स है, बाकी क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट पेपर के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी है आपका, जो भी सब्जेक्ट है वो आपका पढ़ा हुआ है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो आपको इस पेपर को ऐसा महाभारत नहीं लेके चलना है कि यार 50 दिन बचे हुए मैं कैसे तैयारी करूंगा। ठीक है ना, आप माइंड से ये हटा दो और माइंड में ये सेट कर लो, और बिल्कुल रियलिटी है ये, मात्र 50 दिन का ही खेल है ये। नेट क्वालिफाई करने के लिए 30 दिन सफिशियंट है। यदि आप पूरे डेडिकेशन के साथ, सही प्लानिंग के साथ तैयारी करते हो ना, तो नेट के लिए 30 दिन सफिशियंट है, और जेआरएफ के लिए 50-60 दिन सफिशियंट है। और इतना टाइम आपको फिलहाल में मिल रहा है, यदि आप पूरे डेडिकेशन के साथ, सही तरीके से, एक सही प्लानिंग के साथ तैयारी करते हो तो। बाकी बहुत सारे मेरे प्यारे साथी होंगे जो पिछले 5-5 साल से भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनका भी नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा। और बहुत सारे आपके ऐसे क्लासमेट होंगे, आपके ऐसे परिचित होंगे जो पीजी के साथ 1-1.5 महीने तैयारी करते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर 1-1.5 महीने तैयारी करते हैं, फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपको माइंड सेट करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना कि यार 50 दिन बचे हुए, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस अटेम्प्ट को छोड़ूं या नहीं। दूसरा, आपको एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनानी है। और तीसरी सबसे मेन बात मेरे प्यारे साथियों, कि ये जो 50 दिन का टाइम है ना, वो केवल आपके पास नहीं है, सभी के पास 50 दिन का टाइम है। ठीक है ना, जितने भी कैंडिडेट पेपर देंगे सभी के पास 50 दिन का टाइम है। इससे पहले कोई भी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि सभी को यह लग रहा था कि पेपर जून में होगा। ठीक है ना, पेपर कब होगा, जून में होगा, सभी को यह लग रहा था। और अब पेपर अब हो रहा है। तो ये 50 दिन का टाइम है ना, वो सभी के पास है, आपके अकेले के पास नहीं है। मेरा एक बैच तो जब रिजल्ट आया था तब से चल रहा है, उसमें 250 कैंडिडेट थे फर्स्ट पेपर के बैच में। ज्योग्राफी में 200 बच्चे थे, 20-30 कैंडिडेट थे जो रेगुलर लाइव आकर पढ़ते थे, बाकी सब क्या ऐसा था कि पेपर जून में होगा तब पढ़ लेंगे। तो आपको ये भी टेंशन हटा देनी है कि पता नहीं लोग कितना पढ़ लिए होंगे, मैं कितना पीछे हूँ। भाई, ये 50 दिन का जो टाइम है ना, वो सभी के पास 50 दिन का टाइम मिला है, सभी को ही। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एनटीए ने कुछ लोगों को स्पेशली फोन करके बोल दिया कि भाई तुम तैयारी के लग जाओ, पेपर फरवरी में लेंगे। सभी के पास 50 दिन का टाइम है। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि आप इन 50 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। इन आप 50 दिन में सोचकर निकाल इन 50 दिनों को आप सोचकर निकालते हो, या 50 दिन में जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हो, एक आप बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करते हो, या फिर एक अव्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो। ये सारा सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कभी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। एग्जाम कब क्वालिफाई होता है, जब आप बहुत सही ढंग का कंटेंट, बहुत सही प्लानिंग के साथ पढ़ते हो तब। ठीक है ना, यदि आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग है, आप बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो, तो लंबे टाइम की नहीं है जरूरत। ठीक है ना, और यदि आप सही ढंग का कंटेंट नहीं पढ़ रहे, सही प्लानिंग नहीं है, तो फिर आप भाई 5 साल तक पढ़ते रहो, एग्जाम पास नहीं होगा। तो सबसे मेन है अब कि आप इन 50 दिनों को किस तरीके से यूज करते हो, कैसी प्लानिंग के साथ यूज करते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर।
तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं आपको शेयर करूंगा आज कि हमें अब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। पिछला वाला पेपर पैटर्न क्या था, अब आगे पेपर पैटर्न क्या रह सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना वीडियो, ठीक है। बड़ी मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन आपका बहुत काम का रहेगा ये वीडियो, तो प्लीज आप स्किप मत करना। ये समझना कि आपने 15 से 20 मिनट मेरे को दे दिया, लास्ट में आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार सच में हम 50 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। ये हमारा पिछला वाला बैच था जिसका रिजल्ट है ये, अभी जिसका रिजल्ट आया था दिसंबर 2021 और जून 2022 वाला, जिसमें अंकिता निर्मा ने 42 क्वेश्चन ठीक किए थे फर्स्ट पेपर में, रवि सियाग पूनम ने 41 क्वेश्चन ठीक किए थे, रामचरण कोमल ने 40 क्वेश्चन ठीक किए थे, ठीक है। 78 नंबर लाने वाले 8 कैंडिडेट थे, 76 नंबर लाने वाले 12 कैंडिडेट थे, 74 नंबर लाने वाले 20 कैंडिडेट थे, 72 नंबर लाने वाले 32 कैंडिडेट थे और 70 नंबर लाने वाले 48 कैंडिडेट थे। ये हमारे पिछले वाला बैच का रिजल्ट था प्यारे साथियों, ठीक है। बिल्कुल आपके सामने मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, फर्स्ट पेपर में मेरा ऑलवेज बेस्ट स्कोर रहता है। जनरल कैटेगरी से हूँ, आप अनुमान लगा सकते हो कि जनरल वाले केवल सब्जेक्ट के बेस पर या किसी एक पेपर के बेस पर कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। जनरल वालों की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ओवरऑल उनको सब कुछ पढ़ना होता है, बहुत सही ढंग से पढ़ना होता है, यह सब कुछ आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब हम बात करते हैं प्लानिंग के ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो नया बैच ले सकते हो, फर्स्ट पेपर का बैच जस्ट 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, 2 नहीं 3 दिन, आज तीसरी क्लास हो गई, 2 दिन पहले हुआ था लेकिन आज तीसरी क्लास हो गई, तो जस्ट 3 दिन पहले 50 दिन के टारगेट के साथ नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप चाहते हो फरवरी 21 में जो अब एग्जाम होने वाला है, 21 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप जरूर अच्छे से तैयारी करें, और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारा बैच ले सकते हैं, जहां पर हम एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करने वाले हैं। और ये मैं प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा कि हम किस तरीके से किन चीजों पर फोकस रखते हुए यहां पर तैयारी करेंगे। देखो, फर्स्ट पेपर में मेरा ओवरऑल टारगेट है 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का, 80% प्लस का स्कोर करने का, एक ऐसा स्कोर करना दूसरों को भी दिखाए ना कि खुशी हो, प्राउड फील हो कि यार सच में बहुत गजब का काम हो गया, ठीक है, बहुत गजब का स्कोर किया तूने। 50 दिन का टारगेट है हमारे पास। ध्यान रखना, अब भी क्रैश कोर्स के चक्कर में मत फंसना। क्रैश कोर्स का मतलब होता है सारे कंटेंट को बिल्कुल स्पीड से पढ़ाना। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप फुल कोर्स पर ही फोकस करो। यदि आप अब भी क्रैश कोर्स पर फोकस कर रहे हो तो समझना आपका नहीं होगा, मत पढ़ना फिर। चाहे आपको ये मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन सत्य है ये बात। यदि आप आज ही क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हो ना कहीं पर कि क्रैश कोर्स कहीं पर मिल जाए तो मैं ले लो, समझो आप नेक्स्ट टाइम के लिए फुल कोर्स की तैयारी कर रहे हो। तो अब भी क्रैश कोर्स का टाइम नहीं है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, फुल कोर्स का खूब सफिशिएंट टाइम है। 5 साढ़े 5 6 घंटे फर्स्ट पेपर रेगुलर पढ़ोगे ना, 50 दिन में 300 घंटे पढ़ लेते हो, 300 घंटे में तो सब कुछ रट दो क्या भाई साहब, 300 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि पिछला जो दिसंबर 2021 जून 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर पैटर्न क्या था। टीचिंग एप्टीट्यूड के 4-5 क्वेश्चन आए थे, सभी के सभी शिफ्टों का हम एवरेज निकाल कर बता रहे हैं यहाँ पर। रिसर्च एप्टीट्यूड के 5-6 क्वेश्चन थे, कम्युनिकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, लॉजिकल रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, डीआई के 5 क्वेश्चन, आरसी के 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के लगभग 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कुछ शिफ्ट थे जिनमें 4 क्वेश्चन थे, तो कुछ शिफ्टों में 6 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो आईसीटी और जो इन्वायरमेंट है इसमें लगभग 5-5 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा था। हायर एजुकेशन में 3-4 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन थे, हाँ हालांकि थी 1-2 शिफ्ट जिसमें 1-1 क्वेश्चन भी था करंट अफेयर का, लेकिन किसी में 3 क्वेश्चन भी थे, तो एवरेज 2-3 क्वेश्चनों का चला था करंट अफेयर का। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे हर शिफ्ट में जो आउट ऑफ सिलेबस तरीके से कह सकते हैं उनको हम, ठीक है ना, जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं लेकिन वहां से क्वेश्चन बन रहे थे भाई। वैसे जैसे जीन पियाजो का सिद्धांत है, लगता तो ऐसे है कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है और है भी टीचिंग एप्टीट्यूड का, लेकिन कहीं पर अपने सिलेबस में नहीं दे रखा कि जीन पियाजो भी पढ़ना है हमें। पहले सीटेट में, रीट के इनके एग्जामों में आता था जीन पियाजो, उनके एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए हमारे एग्जाम में भी ठूसने लग गए आजकल इन चीज़ों को। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा है, और अब की बार भी बिल्कुल यही पेपर पैटर्न रहने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यही सेम पेपर पैटर्न रहने वाला है अब की बार भी, क्योंकि जो ये पहले पेपर पैटर्न है ये डिफिकल्ट लेवल का पेपर पैटर्न था। ये जो सामने दिख रहा है ना आपको पेपर पैटर्न, ये डिफिकल्ट लेवल का है, और अब पेपर इजी आए तो इम्पॉसिबल है, तो डिफिकल्ट लेवल का आएगा तो बिल्कुल सेम यही पेपर पैटर्न अप्लाई होगा। तो अब हमें इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। इस पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए हम तैयारी करेंगे। 50 दिन का टाइम है हमारे पास, अब इंतजार मत करो प्यारे साथियों मेरे, बहुत सारे ऐसे साथी अभी भी
2 दिन बाद से तैयारी करेंगे, 3 दिन बाद से तैयारी करेंगे। फिर भाई छोड़ ही दो ना, तैयारी क्यों कर रहे हो? इतना एहसान क्यों कर रहे हो आप अपने घर वालों के ऊपर? मेरी ये कुछ बातें आपको बहुत खराब लगेंगी, लेकिन सत्य है ये बात। बहुत सारे लोगों ने तो आज से पापा को कहने लग गया कि आंटी ने अचानक नोटिफिकेशन डाल दिया 50 दिन बच्चों, मैं कैसे तैयारी करूंगा? यदि मेरे बच्चे ऐसे करने, मैं बोल दूं भाई किताब छोड़ कोई काम धंधा करने लग जा। कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि 50 दिन में तू कुछ नहीं करेगा। यूपीएससी में प्रीलिम्स लोग 50 दिन में क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसमें अनलिमिटेड सिलेबस होता है। ठीक है ना? बहुत सारे यूट्यूबर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, वहां पर देखो, और रियलिटी होती है उनमें, झूठ नहीं बोलते वो, और रियलिटी है ये भी। तो अब हमारे पास 50 दिन है। 50 दिन की मैं बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, सही ढंग से पढ़ेंगे तो 100% हम 40+ क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे 50 में से। ठीक है ना? और स्पेशली वो मेरे प्यारे साथी जरूर ध्यान रखना जिनका पिछली बार पॉइंटों की वजह से नेट रुक गया था, पॉइंटों की वजह से जेआरएफ रुक गया था। ठीक है? जिनके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था, वो स्पेशली ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो यहाँ पर सीन क्या है, मैंने सभी यूनिटों को कुछ भागों में कन्वर्ट कर रखा है, सेक्शन में कन्वर्ट कर रखा है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग और अदर वाला पोर्शन। यहाँ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और ये सारी वो यूनिट हैं जो अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग दोनों तरीके की है। इन यूनिटों को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप इनको अच्छे से रट रखे हो तो आप क्वेश्चन ठीक करोगे, नहीं। इन यूनिटों के क्वेश्चनों को ऑलमोस्ट वो कैंडिडेट ज़्यादा ठीक करेंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जिन्होंने बहुत अच्छे से समझ रखा है। ठीक है? कुछ पोर्शन है याद करने का भी, ऐसा नहीं है कि इनमें बिल्कुल याद करने का नहीं है, सब कुछ समझने का है, समझने का भी है, याद करने का भी है। उसके बाद रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी और लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग को मैंने दोनों जगह रिपीट कर दिया क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में याद करने का भी सीन है और समझने का भी सीन है। तो रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी, लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से लगभग 14 से 16 क्वेश्चन आएंगे। और ये ऐसा सेशन है जो प्रैक्टिस बेस पर है। आप रीजनिंग की, मैथ की, डीआई की, आरसी की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये वाला पोर्शन है हमारा प्रैक्टिस बेस का और प्लस में अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है? पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, आईसीटी, करंट अफेयर और अदर वाला पोर्शन। ये है सारा सब कुछ रटने का। इन्वायरमेंट में आप सब कुछ रटोगे, हायर एजुकेशन में आप सब कुछ रटोगे, आईसीटी कंप्यूटर में आप सब कुछ रटोगे, करंट अफेयर आपको रटनी पड़ेगी, और अदर का जो पोर्शन है वो भी मोस्टली कुछ अंडरस्टैंडिंग टाइप का भी होगा और कुछ रटने का भी होगा। ठीक है? लेकिन ये जो 4 यूनिट हैं ये तो कंप्लीटली अंडर रटने वाली हैं। तो ये यहाँ से आएंगे लगभग 15 से 17 क्वेश्चन जो कि कंप्लीटली रटने पर डिपेंडेड है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर है और करंट अफेयर है। अब मैं प्लानिंग बताता हूँ कि हम किस तरीके से यहाँ पर बैच को कंप्लीट करवाएंगे जिससे कि आप कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। सबसे पहले मैं यदि कंटेंट की बात करूँ तो देखो हमारा जो यहाँ पर कंटेंट होता है वो ऐसा नहीं है कि चलो जो कंटेंट मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो पिछले साल भी पढ़ाया था वो उससे पिछले साल भी, नहीं। मैं हर एग्जाम के बाद अपने कंटेंट को मॉडिफाई करता हूँ और मेरा जो कंटेंट होता है वो पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अभी 2021 दिसंबर 2021 जून 2022 का एग्जाम हुआ था तो मैंने अपने कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। ठीक है ना भाई? पेपर लेवल बदलता जा रहा है, हर बार पेपर पैटर्न बदलता जा रहा है। तो यदि हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हमें अपना जो पढ़ने का कंटेंट है उसको जरूर बदलना ही होगा। पेपर ही बदलता जा रहा है तो हमें भी बदलना होगा। तो ये जो मेरा फिलहाल का जो कंटेंट है वो बिल्कुल न्यू पेपर पैटर्न पर डिपेंडेड है। जैसा फिलहाल का न्यू पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कंटेंट है। ठीक है? अब मेरे प्यारे साथियों देखो, यदि आप मेरा बैच लेते हो तो आपको एक भी किताब नहीं खरीदनी होगी, एक भी किताब नहीं पढ़नी होगी, एक भी बाहर से वीडियो नहीं देखना होगा। केवीएस मदान है, अरियंत है, ऑक्सफोर्ड है, श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की बुक है, दृष्टि की बुक है, उपकार की बुक है, साहित्य की बुक है। इसके अलावा एक दो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो नेट के फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ाते हैं उनके कंटेंट है। जैसे नवनीत कौर है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है, उनका कंटेंट है। तलवीर सिंह है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट है। इन सभी को मिलाकर मैंने बेस्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं। ठीक है ना? तो ओवरऑल हम इनको बहुत बेस्ट नोट्स कह सकते हैं क्योंकि ये टोटल 7-8 प्लेटफॉर्म, जैसे तलवीर सिंह अपना जो पढ़ाते हैं, नवनीत कौर मैम पढ़ाती हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं, बहुत बेस्ट टीचर हैं ये। ठीक है? तो इनका जो कंटेंट है उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इसके अलावा ये जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं इन सभी को मर्ज करके और फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग, फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये नोट्स हैं जो द बेस्ट नोट्स कह सकते हैं हम इनको। ठीक है?
तो यहाँ पर हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे बहुत ही शानदार वाला, बहुत ही गजब का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको फुल कंप्लीटली गाइड करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी होंगे आज से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने लगे होंगे, यूट्यूब पर 50-50 क्वेश्चन देख रहे हैं, भाई वहां क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो केवल पढ़ने पर फोकस करो, यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियो देखने में टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर पेपर के लिए यूट्यूब पर लगे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट ले रहे हैं टाइम, 5-5 मिनट का टाइम, पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। एज इट इज क्वेश्चन तो आने से रहा, हर बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती है, हर बार क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, हर बार क्वेश्चन का लेवल बदलता है। तो आप अपने अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि आप क्वेश्चन को हैंडल करना सीख जाओ। टीचर ने कोई क्वेश्चन आपको समझा दिया, टीचर ने अपने तरीके से समझा दिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन वो का वो क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा पेपर में, पेपर में तो बदला हुआ क्वेश्चन आएगा। तो आप अपने अंदर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते करते इतनी तो कैपेसिटी पैदा करो कि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सको, आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सको, ठीक है। तो यूट्यूब पर आप क्लासेस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करवाने का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाने का सीन है ना, वो यूट्यूब पर मत देखो, बुक ले आओ और वहां से पढ़ना शुरू कर दो, रट लो जो रटने का है, समझ लो जो समझने का है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो मैं सबसे पहले सेशन फर्स्ट को कंप्लीट कराऊं जो प्रैक्टिस बेस का है, रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी, इनको सबसे पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब तक पेपर होगा तब तक रेगुलर मैं इनके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहो, जिससे कि लास्ट टाइम तक रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। और ये ऐसा पोर्शन है जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 14 के 14 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और पहले भी ये सोच कर जा सकते हो कि यहां पर मैं 100% स्कोर करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइप वाला, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, और ये जो अदर कंटेंट है इसको इसको हम सेकंड स्टेप पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग टाइप का है। एक बार इनको आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर इनकी प्रैक्टिस करते रहना, आप 100% क्वेश्चन ठीक कर दोगे इनके। सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम मेरे प्यारे साथियों रटने वाला पोर्शन, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, आईसीटी, करंट अफेयर, ये केवल रटने का पोर्शन है, ना तो ये समझने का, ना ये प्रैक्टिस करने का, ये रटने का है, जो आपको सबसे लास्ट टाइम में रटना है। आज आप इनको अब भी रट लोगे ना तो लास्ट तक भूल जाओगे, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, इतना हमारे पास टाइम है नहीं, तो इनको आपको लास्ट टाइम में रटना है, जिससे कि आपको ऐसे कैसे याद रह जाए ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन 2 कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्शन 3 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे, जब हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में हम जाएंगे सेक्शन 4 पर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर हम कौन से सोल्व करेंगे, दिसंबर 2021 और जून 2022 वाले पेपर सोल्व करेंगे, और इनको हम स्लॉट वाइज करेंगे, 10-10 पेपर। सबसे पहले हम 10 पेपर लेंगे, उन 10 पेपरों को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। जब हमें ऐसा लगेगा कि ये 10 पेपर हमारे कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं, 100% तैयार हो चुके, फिर हम अगले 10 पेपर पर जाएंगे। फिर हमें लगेगा कि ये 10 पेपर भी हमारे तैयार हो गए, मतलब टोटल हमारे 20 प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो गए। फिर यदि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप आगे 5 पर जा सकते हो, वरना केवल 20 पेपर सफिशियंट होते हैं बहुत अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है ना। ऐसे तो पूरे पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, एक्स्ट्रा टाइम है नहीं, वरना ज़्यादा पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे पास फिलहाल एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। उसके बाद में हम जाएंगे 5वें सेक्शन के ऊपर, जो करंट अफेयर का, जहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए कोई भी अभी फिलहाल में वीडियो मत देखो, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर है रेगुलर करंट अफेयर का 5-5 वीक क्वेश्चन बता रहे हैं, 7-7 क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लास्ट में मैं एक पीडीएफ दूंगा, उसको पढ़ लेना बस। फिक्स है करंट अफेयर, या तो हायर एजुकेशन से बनेगा या इन्वायरमेंट से बनेगा, ठीक है ना, या तो हायर एजुकेशन से बनेगा या इन्वायरमेंट से बनेगा, इसके अलावा कोई पोर्शन है ही नहीं जहां से अपना करंट अफेयर बनता हो, ठीक है। तो लास्ट तक जब तक पेपर होगा तब तक सारे सारे न्यू डाटा आ जाएंगे, एनआईएफ रैंकिंग के जितने भी रैंकिंग होती हैं, जितने भी साइक्लोन वगैरह आए हैं, जितने भी डेज हैं, उनकी जो थीसिस है, थीम है, उन सभी के नए डाटा आ जाएंगे। तो वो नए डाटा का हम करंट अफेयर तैयार करके दे दूंगा, उसको पढ़ लेना बस। तो ये 5वां सेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे एग्जाम से 2-3 दिन पहले, जिससे कि इसको हम बहुत अच्छे से याद कर लें। ये 5 सेशन के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, ठीक है। अब रेगुलर आपको कितना पढ़ना है, देखो रेगुलर 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर क्लास चलेगी, तो 1 से 1.5 घंटे तो आपको रेगुलर क्लास देखनी है। उसके बाद में आपको 4 घंटे और पढ़ना है, जिसमें एक बार तो क्लास का रिवीजन करना है और पीछे का रिवीजन करते जाओ साथ के साथ, ठीक है। तो रेगुलर 5.5 घंटे फिक्स कर लो, फर्स्ट पेपर के लिए सफिशियंट है। रेगुलर 5.5 घंटे पढ़ लोगे
तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार है और फर्स्ट पेपर तैयार मेरा कम है, तो आप थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे कर लेना। ऐसा मत कर देना, बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे कर देते हैं कि सब्जेक्ट तैयार है, सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, फिर फर्स्ट पेपर के लग जाते हैं, फिर बाद में सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। आपको दोनों को लेकर चलना है। आप 19-20 का बैलेंस बना सकते हो कि चलो मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार है, उसमें थोड़ा सा कम टाइम दे लो। ऐसा नहीं करना है कि चलो फर्स्ट पेपर को ज़्यादा दे रहे हो, सेकंड पेपर को बिल्कुल ही कम दे रहे हो, बाद में सेकंड पेपर भूल जाओगे आप। दोनों को बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। लेकिन 5.5 घंटे तो आपको फर्स्ट पेपर को देना ही है। जिनका सब्जेक्ट बहुत गजब से स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे दे सकते हो। 6 घंटे आपको कम से कम सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। 12 घंटे का फिक्स शेड्यूल बना लो कि 12 घंटे तो मेरे को पढ़ना ही है। बुक लेके चाहे आप 24 घंटे बैठो, कोई मतलब नहीं, लेकिन पढ़ना कम से कम 12 घंटे आपको। और दोनों में आप अंतर समझते होगे, बुक लेकर बैठना और पढ़ने में अंतर क्या होता है। यहाँ पर रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट चलेंगे और टेस्ट मैं इस तरीके से कंडक्ट करवाऊंगा कि आपका रिवीजन भी होता रहे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आप नया भी पढ़ते रहे। एक भी किताब नहीं खरीदनी। वैसे चार्ज यहाँ पर हमारे 1500 रुपये है, ठीक है, लेकिन फिलहाल में चार्ज केवल 1300 रुपये है, ठीक है। केवल 1300 रुपये में ये सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा 50 डेज की प्लानिंग के साथ, ठीक है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको बैच मिलने वाला है। प्यारे साथियों, क्लासेस हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर चलेंगी, उसके थ्रू आपको क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे, संडे टू संडे टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर, सारा कंटेंट टेलीग्राम पर मिलेगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप मेरा बैच ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बार कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि जो मैंने आपका टाइम लिया है लगभग 22 मिनट का, तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला कि नहीं मिला, प्लीज़ ये भी आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।